हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए चैप्टर 4 का 4.3। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये भी। आपकी प्रीवियस क्लास के अंदर हमने 4.2 पे डिटेल में डिस्कस कर ली है और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और आज हम स्टार्ट करेंगे 4.3। तो 4.3 काफ़ी ईजी एक्सरसाइज है और काफ़ी छोटी एक्सरसाइज भी आपकी। क्लियर आपका? तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं 4.3 को। 4.3 में मैं आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा। इन 4 क्वेश्चन के बिहाफ पे आपके 4.3 के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं 4.3। तो 4.3 में बेसिकली आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये आपका क्या है, एक ट्रायंगल है। क्लियर आपका? और ए बी सी ट्रायंगल के क्या है, 3 वर्टेक्स हैं। और ए के पॉइंट मान लीजिए x1, y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2, y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x3, y3। क्लियर हो गया आपका? तो अगर आपको किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना तो उसका एरिया है 1/2 x1, y1 x2, y2 x3, y3 1 1 1। ठीक है जी। अगर हमें किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स हमें गिवन है और हमें डिटरमिनेंट की हेल्प से क्या निकालना है, उसका एरिया निकालना है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका एरिया निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला कुल मिला के 10th क्लास का जो फॉर्मूला था हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का ला, वही वाला फॉर्मूला ये अप्लाई करते हैं। क्लियर आपका? ठीक है जी। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए चैप्टर 4 का 4.3। प्रीवियस क्लास के अंदर 4.2 पे हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है और आज स्टार्ट करते हैं 4.3। 4.3 काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी और काफ़ी छोटी एक्सरसाइज भी। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं 4.3। इन 4 क्वेश्चन के बिहाफ पे आपके 4.3 के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। क्लियर आपका? तो देखिए 4.3 के लिए आपको बेसिकली एक फॉर्मूला समझना है और उसी फॉर्मूले के बिहाफ पे आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, 4.3 के कवर अप हो जाएंगे। क्लियर है? तो देखिए मान लीजिए ए बी सी क्या है, आपके पास एक ट्रायंगल है और ए बी सी उसके क्या है, 3 वर्टेक्स हैं। और ए के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट हैं आपके x2, y2 और सी के कोऑर्डिनेट हैं आपके x3, y3। और आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अगर उसके 3 वर्टेक्स आपको क्या है, गिवन है यूजिंग द डिटरमिनेंट। तो 1/2, ठीक है जी, x1, y1 x2, y2 x3, y3 1 1 1। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल का क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकालते हैं यूजिंग द डिटरमिनेंट। क्लियर है? और ये फॉर्मूला इनडायरेक्टली जो हमने 10th क्लास में फॉर्मूला सीखा था, जब किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स हमें दिए होते हैं और उसका एरिया निकालना होता है, तो ये फॉर्मूला कुल मिला के उसी फॉर्मूला क्या करता है, डिफाइन करता है। क्लियर हो गया आपका? तो देखिए अब थोड़ा समझते हैं वो क्वेश्चन को। मान लीजिए अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर गिवन। अगर हमें किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स क्या हैं, गिवन है। अगर हमें किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं और हमें क्या निकालना है, उसका एरिया निकालना यूजिंग द डिटरमिनेंट। तो कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो देखिए अब हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट हैं 1, 0, 6, 0 और 4, 3। तो ये क्या हो गया आपका x1, y1 x2, y2 x3, y3। और एरिया का फॉर्मूला क्या है आपका, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में इन कंपोनेंट की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो x1 कितना है, 1, y1 0, x2 6, ये 0 और 4 एंड 3 1 1 1। क्लियर हो गया आपका? अब देखिए क्या निकाल सकते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो देखिए आप किसी भी रो किसी भी कॉलम से क्या निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट। मैं फर्स्ट रो से निकाल रहा हूँ डिटरमिनेंट, तो 1 लिखेंगे। जब 1 को लिखेंगे तो इसकी रो और कॉलम को क्या कर देंगे, हिडन कर देंगे। और इन 4 एलिमेंट का क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। तो 1 की 0 में करेंगे तो 0 और 3 की 1 में करेंगे तो -3। फिर क्या आएगा, 0 किस में आएगा, नेगेटिव में। और जब 0 को लिखेंगे तो इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे, 6 - 4। फिर प्लस का क्या आएगा हमारा 1 और 1 को लिखेंगे तो इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे। इन 4 एलिमेंट का क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। तो 6 3 जा 18 माइनस का 0। क्लियर हो गया आपका? अब देखिए एरिया इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। यहाँ आएगा आपका -3, 6 में से 4 गया 2 और 2 की 0 में तो 0 हो जाएगा। और 18 में से 0 हो गया 18, 18 के 1 में करेंगे तो कितना आएगा 18।
अब 18 में से 3 गया कितना आ गया 15, तो हम बोल सकते हैं 15/2 स्क्वायर यूनिट। क्या आ गया आपका एरिया। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर किसी भी ट्रायंगल के हम 3 वर्टिक्स दे रखे हैं तो हम यूजिंग डिटरमिनेंट क्या निकाल सकते हैं, उसका एरिया निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आपका एरिया आए वो ऑलवेज क्या आए, पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस एंड एरिया ऑलवेज इन पॉजिटिव। डिस्टेंस और एरिया हमेशा किस में होते हैं, मॉड में होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो इन केस मान लीजिए कभी एरिया हमारा ये होता -15/2 आता, तो हम इसको मॉड में लगा के क्या लिख देते, +15/2। क्लियर है। इट्स मीन्स अगर एरिया आपका नेगेटिव भी आ रहा है तो आप उसको मॉड में लिख के क्या कर दीजिए, पॉजिटिव कर दीजिए। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए सेम ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। x1 y1 x2 y2 x3 y3, और इन तीनों कंपोनेंट क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर क्या निकाल देंगे, इसका डिटरमिनेंट, और जो भी इसका डिटरमिनेंट आएगा उसको 1/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट को भी सिमिलरली ऐसे कर लेंगे। देखिए -2, -3, 3, 2 और -1, -8। तो ये क्या है आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब देखिए एरिया इक्वल टू 1/2, और देखिए x1 y1 कितना है, -2 -3 एंड कितना है 3 2 एंड -1 -8 और 1 1 1। क्लियर हो गया आपका। अब क्या निकालेंगे, देखिए इसका डिटरमिनेंट। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से क्या निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो देखिए -2 लिखेंगे तो इसकी रो और कॉलम क्या कर देंगे, हिडन कर देंगे। 1 की 2 में कितना आएगा 2, और माइनस की 8 की 1 में करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा 8, फिर आएगा माइनस का साइन, और 3 पहले से माइनस है तो किसका हो जाएगा, +3, क्योंकि हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं फर्स्ट रो से। अब 3 को लिखते हैं, इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे। इन 4 एलिमेंट का क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट, फिर आएगा +1, तो 1 को लिखते हैं, इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे और इसका क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। इन चारों का क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए क्या आ गया आपका, 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 2 कितना हो गया -20, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 3 कितना आ गया +12, और 24 में से अगर 2 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो -22 आएगा। अब देखिए -22 और -20 कितना हो गया, -42, और -42 में से अगर +12 माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 30, तो 1/2 -30। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, -15 स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी, और लगा के इसको लिख देना +15 स्क्वायर यूनिट, बिकॉज एरिया इन ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है जी, एरिया हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, इट्स मीन्स मॉड में होता है। क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो हमने सीख लिया कि अगर किसी भी ट्रायंगल के हमें 3 वर्टिक्स दे रखे हैं तो हम यूजिंग डिटरमिनेंट क्या निकाल सकते हैं, उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट हुज वर्टिक्स आर ये किसी ट्रायंगल के वर्टिक्स दे रखे हैं और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसका जो एरिया है ना वो कितना है आपका 4 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है आपका। अब देखिए, तो एरिया हमें दे रखा है 4, तो एरिया की जगह लिख देंगे हम 4 लगा देंगे। क्लियर है आपका। अब देखिए 1/2 x1 कितना है आपका, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो यहाँ पे इनको राइट डाउन कीजिए 2 0 0 4 0 के 1 1 1। क्लियर है आपका। अब देखिए, जो भी आपका एरिया जब भी आपको गिवन हो ना, तो एक्चुअल में एरिया हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं, बट एरिया नेगेटिव भी आ सकता है और क्या आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, पर लिखते क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि एरिया एंड डिस्टेंस ऑलवेज इन पॉजिटिव। इट्स मीन्स यहाँ पे जो भी आपका एरिया ना वो एक्चुअल में किस में है, मॉड में। किस में है, मॉड में। बस इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है जी। अब देखिए
इसका क्या निकालेंगे आप, डिटरमिनेंट किसी भी रो से किसी भी कॉलम से। मैं निकाला हूँ डिटरमिनेंट फर्स्ट रो से, तो -2 को लिखेंगे, रो और कॉलम को हिडन कर देंगे, इन 4 एलिमेंट का क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। फिर 0 को लिखेंगे और 0 को लिखते हैं इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे, तो 0 - 0 आ रहा है। फिर 1 को लिखेंगे और 1 को लिखते हैं इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे, इन 4 एलिमेंट का क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट, जो कि क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए, अब ये 0 क्लियर हो गया आपका। अब देखिए -2 की 4 में कीजिए -8 और -2 की -k में करेंगे प्लस का क्या आ जाएगा, 2k। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो mod 4 इक्वल टू इन दोनों में से अगर 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ बचेगा -4 प्लस का क्या, k। ठीक है जी। अब देखिए एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बट हम जब निकालते हैं ना तो वो नेगेटिव भी आ सकता है। इट्स मीन्स 2 कंडीशन में कंपेयर करेंगे, एक बार 4 को लिखेंगे नेगेटिव और एक बार लिखेंगे 4 को क्या, पॉजिटिव। ठीक है जी। तो यहाँ से -4 यहाँ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो k इक्वल टू कितना आ गया आपका, 0। इस केस में k की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और यहाँ से k कितना आएगा आपका, 8। ठीक है जी। तो k की 2 पॉसिबिलिटी हैं, इस कोऑर्डिनेट की जगह पे यहाँ पे जो है ना आपका 0 भी हो सकता है, क्या हो सकता है, 8 भी हो सकता है। ठीक है आपका। तो जब भी आपको एरिया दे रखा हो और आपको के पी अगर निकालना हो तो उसमें हमेशा 2 वैल्यूज आएंगे। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब बात करते हैं फर्दर क्वेश्चन की। बस ध्यान ये रखना है कि जब भी एरिया हमें दे रखा हो उसको हमेशा किस में लिखेंगे, मॉड में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, बट लिखते हैं ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव। इट्स मीन्स यहाँ पे जो दे रखा है वो पॉजिटिव दे रखा है, बट मे भी पॉसिबिलिटी है कि जब स्टार्टिंग में हमने निकाला होगा तो नेगेटिव भी तो हो सकता है, इसलिए हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं उसको, मॉड में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 1, 2 एंड 3, 6। उस लाइन की इक्वेशन बनाइए जो 1, 2 और 3, 6 को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। मतलब आपके पास एक लाइन है, उस लाइन पे आपके 2 पॉइंट है, 1, 2 एंड 3, 6 भी उस लाइन के क्या है, ज्वाइनिंग पॉइंट है। लाइन पे तो इन्फिनिटी पॉइंट होते हैं, पर उन इन्फिनिटी पॉइंट में से 2 पॉइंट आपको दे रखे। क्लियर हो गया आपका। अब आपको इन 2 पॉइंट की हेल्प से क्या निकालना है, इसका इक्वेशन बनाना है। क्या बनानी है, इसकी इक्वेशन। और लिखा भी है यूजिंग डिटरमिनेंट, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट नहीं लिखा होता तो हम कैसे निकालते। देखिए जो हमने 11th क्लास में फॉर्मूला सीखा था, y माइनस y1 और यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन एंड x माइनस x1। क्लियर आपका। तो अगर हमें लाइन की इक्वेशन ही बनानी है तो हम इस फॉर्मूले से भी इक्वेशन बना सकते थे, बट उन्होंने क्या लिखा है, यूजिंग द डिटरमिनेंट। क्लियर आपका। तो हमें इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है जी। ये तो 11th का फॉर्मेट था। अब देखिए हमें पता है कि जब बात लाइन की है तो लाइन पे तो इन्फिनिटी पॉइंट होते हैं, तो इस लाइन के कोऑर्डिनेट हम और लेट मान लेते हैं x एंड y, और ये कोऑर्डिनेट भी इस लाइन पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। क्लियर है आपका। अब देखिए हम ये बात भी जानते हैं कि 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन इज कॉलिनियर पॉइंट। अगर आपके पास 3 पॉइंट हैं, 3 से ज़्यादा पॉइंट हैं और वो सेम लाइन पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, तो पॉइंट्स क्या होते हैं आपके, कॉलिनियर होती हैं। क्लियर आपका। और जब पॉइंट्स कॉलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है। जब पॉइंट्स क्या होते हैं, कॉलिनियर होते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0। इट्स मीन जब भी आपको किसी लाइन के 2 पॉइंट दे रखे हों और यूजिंग डिटरमिनेंट क्या बनानी है, उसकी इक्वेशन, तो उसी लाइन पे फर्दर पॉइंट लेट मान लीजिए x एंड y। अब देखिए एरिया ऑफ जो ट्रायंगल का फॉर्मूला है उसमें एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है वो क्या आएगा आपका, 0, 1/2 1, 2, 3, 6 x y 1, 1, 1। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। अब क्या निकालेंगे इसका डिटरमिनेंट, 1/2 तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप किसी भी रो या कॉलम से क्या निकाल सकते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। हम निकालें डिटरमिनेंट किससे, फर्स्ट रो से, तो पहले 1 लिखेंगे, 6 माइनस वाई, 2 किस में आएगा, माइनस में, रो और कॉलम को हिडन कर देंगे, तो 3 माइनस क्या आएगा, x, फिर आएगा प्लस का 1 और रो और कॉलम को हिडन कर देंगे, इन चारों का क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट, 3y माइनस 6x। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए तो 0 हो गया आपका, 6 माइनस वाई माइनस का 6 प्लस का 2x और प्लस का 3y माइनस का 6x।
अब देखिए सेम वेरिएबल को आपस में क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो सेम वेरिएबल को अगर आपस में कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारा 3y प्लस का y माइनस का, तो कितना आ गया आपका 2y। ठीक है जी। अब आगे देखिए माइनस का 6x प्लस का 2x कितना हो गया माइनस का 4x, और प्लस का 6 माइनस का क्या हो जाएगा कैंसिल। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए फर्दर स्टेप में अगर इसमें से हम माइनस का 2 कॉमन ले लें तो 4x क्या हो जाएगा प्लस का 2x, और ये क्या हो जाएगा माइनस का y इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 पे भी क्या कर लिया, डिटेल में क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। क्लियर आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, शो डेट द पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, इट्स पॉइंट्स आर कॉलिनियर। अगर आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट है और वो एक ही लाइन पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, तो पॉइंट्स क्या होते हैं, कॉलिनियर। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर 0 आ जाए तो वेरीफाई हो जाता है पॉइंट्स क्या हैं आपके, कॉलिनियर हैं। तो एक काम करते हैं, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल हम देखते हैं, हम इस ए बी सी को ट्रायंगल के वर्टेक्स एज्यूम कर लेते हैं। अगर इसको ए बी सी को ट्रायंगल के वर्टेक्स मान के इसका एरिया 0 हो जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा कि पॉइंट्स क्या आपके, कॉलिनियर। क्लियर आपका। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये रहा आपका। तो जहाँ एरिया वहाँ क्या पुट करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है जी। एरिया क्या होता है 1/2। अब देखिए ए बी प्लस सी x1 y1 x2 y2 x3 y3, b c प्लस ए एंड c a प्लस b 1 1 1। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए अब क्या निकाल सकते हैं इसका, बताइए, डिटरमिनेंट। किसी भी रो से और किसी भी क्या कॉलम से वैल्यू हमेशा ऑलवेज क्या आएगी, सेम आएगी। तो मैं फर्स्ट रो से क्या निकाल रहा हूँ इसका, डिटरमिनेंट। तो पहले ए को यहाँ उतारेंगे, फिर ए की रो और कॉलम को क्या कर देंगे, हिडन कर देंगे। इन चारों का क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। तो c प्लस ए माइनस का a माइनस बी, फिर क्या आएगा, ये किस में आएगा, नेगेटिव। फिर जब b प्लस सी को लिखेंगे तो इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे। इन चारों का क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। क्लियर आपका। ठीक है जी। तो ये क्या आएगा आपका, देखिए, तो रो और कॉलम को हिडन कर देंगे, क्या आएगा आपका b माइनस सी। फिर लिखेंगे प्लस का 1 और रो और कॉलम को हिडन कर देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या आएगा आपका, देखिए ए बी प्लस बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर माइनस ए सी। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए ए से कैंसिल हो गया, ए सी माइनस का ए बी और बी प्लस सी, बी माइनस सी, ये आइडेंटिटी लग गई आपकी, बी स्क्वायर माइनस क्या, सी स्क्वायर। एंड यहाँ पे आपका है ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी। अब जो चीज़ें आपकी कैंसिल आउट होते हैं कैंसिल आउट कर देते हैं। ये आपका ए सी, ये माइनस का ए बी। अगर ब्रैकेट के बाहर साइन किसका है, माइनस का है, तो ब्रैकेट को हटाते साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये बात सबको पता है। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए जो चीज़ें आपकी कैंसिल आउट होते हैं कैंसिल आउट कर दीजिए। ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए सी पॉजिटिव, ए सी नेगेटिव, बी स्क्वायर नेगेटिव, बी स्क्वायर पॉजिटिव और सी स्क्वायर पॉजिटिव, सी स्क्वायर क्या हो गया, नेगेटिव। इट्स मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया आपका, 0। और जब ट्रायंगल का एरिया 0 आता है तो पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कॉलिनियर। इट्स वेरीफाई कि ए बी सी आर कॉलिनियर पॉइंट। तो इस तरीके से हमने इन 4 क्वेश्चन के बिहाफ पे आपका 4.3 क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब एनसीईआरटी से 4.3 के सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।